फ्रेंड्स, दिस इज सुनील शर्मा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम 12th बोर्ड में 95% प्लस मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। हमारे पास टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, दैट मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश एंड ऑप्शनल कोई भी हो सकता है, सबका अलग अलग होता है। मेरा बायोलॉजी था। एंड स्टार्टिंग विद द फिजिक्स, अगर हमें फिजिक्स की प्रिपरेशन करनी है, अगर हमको 70 आउट ऑफ 70 लाने हैं, फर्स्टली क्या होगा कि अब अगर आपने शुरू से स्टडी की हुई है, इसमें 2 या 3 केसेस के पर्सन हो सकते हैं। एक वो केस होगा कि जिसने स्टार्टिंग से कंटिन्यूसली प्रिपरेशन करा है, जिसका 70 से 80% सिलेबस हो चुका है। अब कुछ ऐसे होंगे जिनका 40-50% हुआ है, कुछ ऐसे होंगे जिनने अभी तक अच्छे से शुरू ही नहीं किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं जिन्होंने अभी प्रिपरेशन करना शुरू ही नहीं की है। अगर आपके पास एनसीआर मतलब नोट्स हैं, अगर आपने खुद लिखे थे स्टार्टिंग में, तो वेल एंड गुड। और उसके साथ एनसीईआरटी, अगर आपने नोट्स भी नहीं लिखे थे तो आप जस्ट क्या करो कि नोट्स को परचेज़ करो, नोट्स लो और साथ में एनसीईआरटी, कुछ कॉन्सेप्ट नोट्स से पढ़ो, एनसीईआरटी से पढ़ो और उसको बार बार प्रैक्टिस करते जाओ। उसके बाद जो एनसीईआरटी की सॉल्व एग्जांपल्स दी गई हैं और जो बैक एक्सरसाइज दी गई है, बैक एक्सरसाइज के ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चाहे तो तुम चैप्टर, अगर तुम्हें बैक क्वेश्चन करना अच्छे नहीं लगते तो तुम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लो, तो इससे तुम्हारी फिजिक्स में 70 आउट ऑफ 70 आराम से आ जाएंगे। यू जस्ट नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल्स और प्लस चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में सिंपल है, अगर आप डेली की पढ़ रहे थे, मतलब प्रिपरेशन की है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें से सॉल्यूशन हो गया, पी ब्लॉक वाला चैप्टर हो गया, ऑर्गेनिक का कॉर्जिलिक एसिड वाला चैप्टर हो गया, तो इनमें से आपका 5 मार्क्स का मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है, तो चांसेस है कि इस बार भी यहीं से आएगा। तो इनके आप मेन क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको लगता है कि आएगा ही आएगा। अगर आपने नोट्स बनाए तो अच्छा है, नहीं तो आप नोट्स से यूट्यूब से डाउनलोड कर दो, दिए होंगे कहीं से भी, उनको करके फोर्थ स्टार्ट करवा लो। नहीं तो एनसीईआरटी मतलब ऑर्गेनिक और मतलब केमिस्ट्री की एनसीईआरटी अच्छी, आप एनसीईआरटी से ही पढ़ सकते हो अगर आपके डायरेक्टली एनसीईआरटी है। ऑर्गेनिक है, उनकी नेम रिएक्शन, आप एक भी रिएक्शन को नहीं छोड़ोगे, सभी की सभी अच्छे से करोगे। ट्रिक्स और मतलब जो ट्रिक्स हैं कुछ यूट्यूब पे देखो, और प्लस एनसीईआरटी जस्ट अगर नोट्स हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप एनसीईआरटी भी अच्छे से कर लोगे तो डेफिनेटली आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। उसके बाद थर्ड है हमारे पास मैथ्स। अब मैथ्स में सबका अपना अपना लेवल रहता है। मैथ्स में अगर फर्स्ट टाइम आप मैथ्स करोगे तो हाँ डेफिनेटली है कि दिक्कत आएगी अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आपने एक बार पढ़ के रखा है नॉर्मल देन आपको कोई भी उसमें दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आपका मैथ मतलब नॉर्मल आपको जल्दी कवर करना है तो आपको क्या करना है कि अपने मतलब डेज के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है कि इस वीक में मैं इतना मैथ्स की इतनी एक्सरसाइज करूँगा, उस नेक्स्ट में इतनी करूँगा। स्पेशली आप एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी को अच्छे से निकालो, जो उसकी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन लास्ट में जो मिसलेनियस एक्सरसाइज बच्चे हैं उसको कब गलती से छोड़ के मत जाना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद उसमें उसके बाद आर डी शर्मा की जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, जहाँ तुम प्रीवियस ईयर अगर तुम 10 साल के कर लो तो मैं उससे भी काफ़ी पोर्शन आता है। और आपका अगर आप एनसीईआरटी प्लस 10 साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेते हो तब भी आपके 80, अगर बहुत ही हार्ड पेपर आएगा तब भी आप 75 से 70 प्लस आराम से जाओगे। उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी अगर आपके पास नहीं हो रही है तो देन आप क्या कर सकते हो कि जस्ट यूट्यूब खोलो और यूट्यूब के ऊपर जो मतलब यूट्यूब पे वीडियोस देखते जाओ, साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ, तो आपका आराम से हो जाएगा। उसके बाद आगे है इंग्लिश। इंग्लिश में आपकी 2 बुक्स हैं, फिल्मोजा विस्टास। इन दोनों बुक्स को तो आप मतलब आप रात को, अब आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 90 डेज़ के आसपास हैं, तो आप क्या करोगे कि पर डे इसमें से मतलब पर डे कोई भी चैप्टर पढ़ोगे उसकी रीडिंग करोगे। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपको रीडिंग भी समझ नहीं आती है, देन आप क्या करो, जो भी चैप्टर पहले उसकी यूट्यूब से उसकी समरी सुन लो। जब आपने समरी सुन ली तो आपको मोस्टली उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में। दूसरा, इंग्लिश में ये ध्यान रखना कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम कई बार क्या होता है कि बच्चों की स्पेलिंग मिस्टेक्स के कारण काफ़ी गलतियाँ हो जाती है, हमको पता नहीं होता लेकिन हम बहुत मिस्टेक्स करते हैं। उसके बाद राइटिंग स्किल्स वाला पोर्शन। अब राइटिंग स्किल्स वाले पोर्शन में क्या होता है कि कम से कम आपको एग्जाम देने से पहले 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर देना है। उसके बाद जो ये बुक्स हैं इनके जो बैक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर दिए हैं, उनके सबके आपको आंसर लिखने हैं। उसके बाद अगर आपका टीचर है उससे चेक करवाने। अगर आपके पास टीचर नहीं है, अगर मतलब आपकी अच्छी वो नहीं है, देन आप एक गाइड परचेज़ कर दो। उस गाइड से आप क्या करोगे, जो भी
गाइड किया जो आंसर दिया उसे अपना मैच करो, देखो कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, कैसा लिख रहे हो। जैसे अगर मेरे को पर्सनली पूछोगे तो मैं क्या करता था, मेरे पास बायोलॉजी थी तो मैं उतने अच्छे से उसको नहीं कर पाता था, मतलब इंग्लिश में ज़्यादा टाइम नहीं देता मैं। जिस क्या करता था कि यूट्यूब से उसकी समरी सुनता था, और समरी सुनने के बाद पूरे चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन देख लेता था कि ये जो क्वेश्चन है जिससे पूरा चैप्टर का निचोड़ निकल जाता था, बस उन्हीं 4-5 क्वेश्चन को प्रिपरेशन कर देता था। उसके बाद ग्रामर वाले क्वेश्चन को, इसमें अगर आप प्रीवियस ईयर मतलब मैंने किए थे, मेरे को तो काफ़ी हेल्पफुल रहे थे, पर ये आप सबका अपना अपना वेरी करता है। उसके बाद जो आपका एडिशनल लास्ट वाला सब्जेक्ट है, अगर आपकी बायोलॉजी है दैन उसके लिए तो आपको सेम मैथ्स की तरह आपको करना पड़ेगा, मतलब अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो खुद में ही एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। इन केस अगर आपका कंप्यूटर साइंस से ईवीएस है, तो अगर आपकी ईवीएस है तो अगर आप मेडिकल साइंस को मतलब बायोलॉजी के, देन बॉटनी और ईवीएस तो मैक्सिमम सेम रहता है, उसमें आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। लेकिन अगर कंप्यूटर या कोई ऐसा दूसरा सब्जेक्ट है तो आप नोट्स अच्छे से देख के, और यहाँ पे जो वन शॉट वीडियोज़ है वहाँ उनको देख के अच्छे से मतलब प्रिपरेशन कर सकते हो, और आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पहले की कैसे मार्क्स आ रहे थे। जस्ट मेरी अगर बात करोगे तो फर्स्टली मेरे 10th के अंदर मतलब 84 थे, और 12th के अंदर मेरे 97 थे, जबकि मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी था। तो हार्ड कोई मैटर नहीं करता कि आपके पास में कितने आए थे, कि उनका कोई इफेक्ट पड़ेगा। जस्ट हार्ड वर्क करो, और अब तुम्हें डेली कम से कम 5 से 6 से 7 घंटे तो डेली मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है, जो मर्जी हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।